अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उम्मीद है आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। लेक्चर नंबर 9 तक आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी जीमेल आईडी पे भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप लाइव सेशन ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ और आप लोगों को ऑनलाइन सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वेट होगा कि वो क्या है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो व्यूअर्स, जैसा कि 9th लेक्चर तक मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने फेसबुक का यूज़ कैसे करना है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने वो वर्क किया होगा और बहुत सारी लिस्ट कलेक्ट कर ली होंगी। तो जो लिस्ट कलेक्ट आप लोगों ने की है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ मौजूद होंगी, लाइक फैशन है, बिज़नेस है, ट्रैवल है, टेक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स, गेम्स, लाइफस्टाइल, डिफरेंट निशे हैं, हेल्थ। तो इस तरह की डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट लिस्ट आप लोगों के पास मौजूद होगी अब तक। तो वो लिस्ट कुछ इस तरीके से होगी जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। तो वो जो ब्लॉगर्स आपकी तरह बैठे हैं वो भी एसईओ गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने आपको ये प्रोवाइड कर दी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये एक सो व्यूअर्स, जैसा कि 9th लेक्चर तक मैंने आपको बताया, आप डे बाय डे इस पे वर्क कर सकते हैं। इस लिस्ट में बेतहाशा वेबसाइट्स मौजूद हैं, सिर्फ एक नहीं, आपको मुख्तलिफ लोग वेबसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके 2 फेसबुक हों और आपने एटलीस्ट 10 ग्रुप्स ज्वाइन किए हों तो आप लोग के पास एक कलेक्शन आ जाती है वेबसाइट्स की। तो आपने क्या करना है, एक करके वो वेबसाइट रीच आउट करनी है और उस तरह आपके पास जनरल डाटा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल डाटा क्या होता है, डिफरेंट निशेस उसमें मौजूद होते हैं। मैं आपको शो भी करवा देती हूँ कि वो किस तरीके से होते हैं। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ कि वो किस तरीके से होगी। मैं आपको वो शो करवा देती हूँ कि आपने न्यू टैब पे जाना है और वहाँ पर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। लाइक मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ एक वेबसाइट जिसमें आपको जनरल साइट मिलेगी। अब जनरल साइट की पहचान, आप डे बाय डे इस पे वर्क कर सकते हैं। इस लिस्ट में अब जनरल साइट की पहचान क्या है कि उसमें डिफरेंट निशे, डिफरेंट कैटेगरीज़ मौजूद होती हैं एक साथ। लाइक इस जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी वेबसाइट, इसमें बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, गेम, एजुकेशन, ट्रैवल, फूड, ब्यूटी, डिफरेंट निशेज़ मौजूद हैं। मतलब ये कि इन सब कैटेगरीज़ के आर्टिकल इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक जनरल साइट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट निशे और डिफरेंट कैटेगरी मौजूद है। अगर हम स्पेसिफ़िक पे जाएं तो वो एक स्पेसिफ़िक कैटेगरी पर मौजूद होती है। लाइक बिज़नेस अगर है तो वो बिज़नेस की प्योर साइट होगी जिसे हम स्पेसिफ़िक साइट कहेंगे या प्योर साइट कहेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड व्यूअर्स? तो आपको ज़्यादातर जनरल साइट्स मिलेंगी जिसमें डिफरेंट कैटेगरी मौजूद होगी, डिफरेंट निशेज़ मौजूद होंगे और वो आप क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, अब जनरल साइट की पहचान, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरी के और डिफरेंट निशे की वेबसाइट आपके पास मौजूद होगी। मतलब ये कि इसमें देखें, बिज़नेस भी है, टेक भी है, गेम भी है, एजुकेशन भी है, ट्रैवल भी है, मतलब डिफरेंट निशेज़ इसमें मौजूद हैं। अगर आगे जाके आपके पास क्लाइंट आ जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे बिज़नेस की साइट चाहिए, तो ये साइट आप बिज़नेस साइट में भी रख सकते हैं। क्यों? इसमें बिज़नेस का सेशन आ रहा है, बिज़नेस का निशे मौजूद है, कैटेगरी मौजूद है। इसका मतलब ये कि बिज़नेस के से रिलेटेड आर्टिकल इसमें लग रहे हैं। अगर आपके पास गेमिंग का क्लाइंट आ जाता है तो आप उसको भी ये वेबसाइट शो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गेमिंग का सेशन भी मौजूद है।
इसी तरह अगर आपके पास टेक का आ जाता है तो आप टेक के क्लाइंट को भी मीन्स टेक्नोलॉजी के क्लाइंट को भी आप ये वेबसाइट शो करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के आर्टिकल भी मौजूद हैं। अब इनकी पहचान क्या होगी, मतलब ये कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो प्योर होती हैं। अब वो आप कैसे पहचान सकते हैं, आप आर्टिकल से पहचान सकते हैं। लाइक देखें, यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं। ये आपको किससे रिलेटेड लग रहा है, बिज़नेस के, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस मीटिंग टाइप हो रही है, इसका मतलब यहाँ बिज़नेस के निशेज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखें, ये कॉइन्स हैं, ये है क्रिप्टो साइट्स, ये भी एक निशे होता है, इसको मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, ये टेक्नोलॉजी लिखा है, इसका मतलब ये टेक के आर्टिकल्स मौजूद हैं इसमें और ये टेक एक्सेप्ट कर रही है। इससे आगे देखें, ये देखें, दिख रही होगी आपको बिज़नेस के आर्टिकल्स, टेक के आर्टिकल्स। आप इजीली जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स लग रहे हैं, और क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के आर्टिकल भी मौजूद, आप इजीली इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है, कौन कौन से आर्टिकल मौजूद हैं, और किस तरह से आप आगे इसे फ़र्दर यूज़ कर सकती हैं। मतलब ये कि इसमें डिफरेंट पेजेस हैं, मतलब ये वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है। इसका अंदाज़ा आप इसकी ट्रैफिक से लगा सकते हैं, और ट्रैफिक चेक करना मैंने आपको बता दिया था कि आपने फ्री टूल यूज़ करना है। न्यू टैब पे जाकर फ्री बैकलिंक चेकर लिखना है, लास्ट पे जाना है, वहाँ ट्रैफिक चेकर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है और उसकी ट्रैफिक चेक कर लेनी है। अगर ट्रैफिक के में होगी, इसका मतलब वो वेबसाइट बहुत अच्छी है, गेस्ट पोस्टिंग कर रही है और आप लोगों के फ़ायदे में रहेगी। मतलब ये कि वो आपके क्लाइंट को पसंद आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रैफिक बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अपना जो डाटा लेना है वो केव ट्रैफिक में लेना है। ओके, आप इजीली इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद अगर मैं आपको लिस्ट शो करवाऊँ कि लिस्ट में क्या है, तो चलते हैं जो आपको फेसबुक से मिल जाएगी, लाइक दैट टाइप ऑफ लिस्ट। तो इन्होंने प्राइस भी मेंशन की हुई है, यहाँ पर उन्होंने अपना रेट मिलाकर आपको प्राइस बताई हुई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए इनके साथ काम करना नुकसानदेह है। हम एडमिन को क्यों रीच आउट करते हैं, ताकि हम अमाउंट कम से कम करवा सकें और अपना कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। एडमिन जितने कम प्राइस में मानेगा, हम क्लाइंट से उतना ही फ़ायदा ले सकते हैं। क्लाइंट को हम ज़्यादा प्राइस पे मनाएंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट सेव हो। ओके व्यूअर्स, सो आपने क्या करना है कि ये जो वेबसाइट्स हैं आपने 1 बाय 1 ओपन नहीं करनी। मतलब ये कि इसको कॉपी किया और फिर न्यू टैब पे गए आप, और फिर आपने इसको ओपन किया, फिर आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 वेबसाइट को इस तरीके से ओपन नहीं करना। आप लोगों को इससे बहुत देर लगेगी और आप लोग काम करते करते बहुत जल्दी थक जाएंगे। आपने क्या करना है कि वो जो लिस्ट है उसको आपने क्या करना है कि ये है ना, इसको आपने खोलना है न्यू टैब पर। ओके, आपने इसको क्या करना है, खोलना है न्यू टैब पर, ताकि ये जो वेबसाइट है वो खुल जाए और आपकी जो लिस्ट है वो आप इजीली यहाँ से कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बार बार लिस्ट को ओपन नहीं करना पड़ेगा और बार बार आपको जो है परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये न्यू टैब पे ये देखें खुलती जा रही हैं, आप लोगों को स्क्रॉलिंग होती हुई नज़र आ रही होगी। आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 वेबसाइट, अगर आप ये 1 बाय 1 देखें, ये देखें ये खुल गई हैं। तो 1 बाय 1 देखें तो ये देखें आपके सामने वेबसाइट मौजूद है। ये देखें, इसमें इंटरटेनमेंट के, टेक के, स्पोर्ट्स के, हेल्थ के, इन सब के आर्टिकल्स मौजूद हैं। आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे
और फ्री बैकलिंक चेकर से इसकी ट्रैफिक चेक करेंगी। अगर आप इसकी ट्रैफिक आपको के में मिल जाती है तो आप अपनी जीमेल आईडी पर जाएंगे और इसको मेल करें, ठीक है। अगर इसकी ट्रैफिक के में नहीं होगी, यानी कि 1K के करीब हो, तो आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम है तो आपने इसको रीच आउट नहीं करना। इसके बाद ये देखें, ये सेकंड वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, इस टाइप की वेबसाइट भी आपके पास ओपन होगी। तो इस टाइप की वेबसाइट आपने रीच आउट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉगिंग साइट है और ये देखें, इसमें उसने अपने ब्लॉग के बारे में बताया हुआ। आपने रीच आउट क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहाँ पर कोई भी निशा मौजूद नहीं है, कोई कैटेगरी मौजूद नहीं है, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो भी लाइक उसके पर्सनल ब्लॉग की तरह है। तो ये एक ब्लॉगिंग साइट है, आपने इसको रीच आउट नहीं करना। इसके अलावा आप ये देखें, यहाँ पर आप देखें कि आर्टिकल कौन से हैं। ये एक बिज़नेस साइट है, ठीक है, प्योर। मुझे कैसे पता चला? ये आर्टिकल्स उसने बिज़नेस के लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये एक प्योर साइट बिज़नेस की है। अगर आपको इसकी कैटेगरी ना पता चले देखने के बाद भी, तो आप क्या करेंगे, आप न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेबसाइट URL कैटेगरी चेकर। क्या लिखेंगे? वेबसाइट URL कैटेगरी चेकर। इससे क्या होगा, आपको वेबसाइट की कैटेगरी का पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ और वहाँ पर, इसके बाद आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट का जो URL है उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने जाना है URL कैटेगरी चेकर पर, ठीक है। जब आप URL कैटेगरी चेकर पर जाएंगे तो आपको इसकी कैटेगरी शो हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके आर्टिकल जो लगे हुए हैं वो ही कैटेगरी होगी। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली वही आर्टिकल पेश करती है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ चेक करेंगे तो इसका आपको URL की कैटेगरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ये लोड हो रही है, तो जैसे ही होगी ये देखें, आपको इसकी कैटेगरी क्या मिली? बिज़नेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी कैटेगरी बिज़नेस है। क्यों? इस पर जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं वो बिज़नेस के हैं, ये देखें, ठीक है, दिख रहे हैं आपको, बिज़नेस है ना। इसका मतलब ये कि ट्रैफिक जो है वो के में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर के में नहीं होगी तो आपका वो उसका एडमिन रीच आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को हमेशा के में ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि वो हाई रैंक साइट हो, और इसके अलावा ना सिर्फ वो .com .net .org साइट्स हों, अदर कंट्री साइट्स भी हो सकती हैं, लेकिन अभी आप इंग्लिश साइट्स पे काम करें और जो ट्रैफिक है वो के में रखें। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और मेरे जीमेल एड्रेस पर भी। तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नया सिखाऊंगी और इंशाल्लाह आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका मतलब ये कि ट्रैफिक जो है वो के में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर के में नहीं हो। अल्लाह हाफिज़, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। गुड बाय।